हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूल्य स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है जो उत्पादन एवं लागत, तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि औसत उत्पादन क्या है। इसमें बताना है कि एवरेज प्रोडक्शन क्या है। तो प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहा जाता है और इसे ज्ञात करने के लिए जो है वह कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की मात्रा से भाग देना पड़ता है। जैसे कि AP एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू TP टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय L, यानी कि लेबर की इकाई जो होती है, श्रम की इकाई यहाँ दिया गया सभी के बारे में। तो यह हमारा कल आ जाएगा औसत उत्पादन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की पूर्ति एवं स्टॉक में क्या अंतर होता है। पूर्ति और स्टॉक बताना है। तो स्टॉक मतलब होता है कि रुका हुआ और पूर्ति मतलब होता है चालू। तो स्टॉक वस्तु की वह मात्रा जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास जो है वह मौजूद रहता है, जबकि जो वह पूर्ति वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में तथा निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने को तत्पर होता है, उसे ही पूर्ति कहते हैं। यदि बाजार में जो वह वस्तु की कीमत कम होता है तो विक्रेता वस्तु की अधिक स्टॉक रखते हुए भी वस्तु की कम मात्रा जो वह बेचने को तैयार होते हैं, और अर्थात वस्तु की कम कीमत होने पर जो है विक्रेता अपने पास उपलब्ध स्टॉक से कम मात्रा में पूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो वह है कि समझाइए आगतों की कीमतें किस प्रकार एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की पूर्ति का निर्धारक हैं। तो आगतों की कीमतें जो वह उत्पादन के लिए उत्पादन लागत होती है। उत्पादक जो होते हैं फर्म, उनके लिए उत्पादन लागत होता है, और उत्पत्ति के साधनों अर्थात आगत उसी को कहा जाता है। उत्पत्ति के साधनों की जो कीमतें बढ़ने पर उत्पादन के लिए उत्पादन लागतें भी बढ़ जाती है उत्पादक के पास, जिसके कारण जो है वह उत्पादकों के लाभ में कमी हो जाती है, और परिणाम स्वरूप जो है वह उत्पादक द्वारा उत्पादन के आकार को घटा दिया जाता है, यानी कि कम उत्पादन किया जाता है, और उत्पादक जो है वह पूर्ति को कम कर देते हैं। और इसके विपरीत आगतों की कीमतें घटने पर जो वह उत्पादन लागत घटती है, जिसके कारण उत्पादन का विस्तार होता है, परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति जो है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है, उनका नाम लिखना है। तो पूर्ति की लोच 5 प्रकार की होती हैं। पहला पूर्णतः लोचदार पूर्ति, दूसरा इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, तीसरा इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति, और चौथा इकाई से कम लोचदार या फिर बेलोचदार पूर्ति, और फिर पांचवा पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। अगला क्वेश्चन हमारा कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, इसे समझाना है। तो किसी फर्म की औसत लागत की रेखा यू आकार की क्यों होती है, इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है कि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वह लागू होता है औसत लागत पर, और आरंभ में जो है वह बढ़ते प्रतिफल के कारण जो है वह लागत घटती है, फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है, तथा क्रम में घटते प्रतिफल के मिलने पर लागत जो है वह बढ़ने लगती है। इसी कारण से उत्पादन का आकार बढ़ने पर पहले लागत जो वह घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर हो जाती है और अंत में बढ़ती है, और इसी क्रम में जो है वह औसत लागत वक्र जो है यू आकार का या फिर यू आकृति की हो जाती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है, AC एवरेज कॉस्ट कर्व। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।